स्त्रियों का बच्चा गर्भ में ही क्यों खराब हो जाता है? स्त्रियों को गर्भ में नहीं करने चाहिए ये काम। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की यह वीडियो समस्त स्त्री जात के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और जो स्त्री इस वीडियो को पूरा देख लेगी उसका बच्चा कभी भी गर्भ में नहीं होगा खराब। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। यमराज अपने यमलोक में सभी राक्षसों के साथ एक वीरान जगह पर बैठे हुए थे। तभी वहां पर पृथ्वीलोक से एक स्त्री रोती बिलखती हुई यमराज जी के पास आती है। ऐसा देख यमराज भयभीत हो जाते हैं और अपने राक्षसों से कहते हैं, ये क्या, आज तो अभी हमने किसी भी प्राणी की जान भी नहीं ली है और ये स्त्री फिर क्यों रोती बिलखती हुई यमलोक में सीधा यमराज के पास चली आई है? क्या इसे इस बात का पता नहीं है कि हम तो यमराज हैं और हम किसी भी समय किसी के प्राण ले सकते हैं? अब वह स्त्री बिना डरे हुए यमराज से कहती है, हे यमलोक के स्वामी यमराज, आज मैं आपसे ये पूछने आई हूं कि पृथ्वीलोक पर किस स्त्रियों के बच्चे गर्भ में ही खराब हो जाते हैं और ऐसा क्यों होता है? अब यमराज जी उस स्त्री को ऐसी वाणी को सुन दंग रह जाते हैं और उस स्त्री से कहते हैं, मूर्ख नारी, ये सब तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या मैंने तुम्हारे बच्चे के भी प्राण लिए हैं? तब वह स्त्री यमराज जी से कहती है, हां यमराज, तुमने मेरे भविष्य में आने वाले बच्चे को मेरी कोख में ही मार दिया है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि अब किसी भी स्त्री का बच्चा उसकी कोख में ही खराब हो जाए। अब यमराज उस स्त्री की बातों को सुनने के बाद कहते हैं, हे नारी, यदि तुम इसके पीछे का कारण जानने के लिए यमलोक तक आ ही गई हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि स्त्रियों का बच्चा कोख में ही क्यों खराब होता है। चलो, मैं तुम्हें इसे एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वीलोक पर एक हन्ना नामक व्यक्ति अपनी पत्नी मथुमई के साथ रहता था, लेकिन हन्ना और मथुमई की कोई भी संतान नहीं थी और हन्न इसी बात को लेकर परेशान रहता था। एक दिन हन्न का दुख मथुमई से देखा नहीं गया और मथुमई अपने पति हन्ना से कहने लगी, क्या बात है, मैं कुछ दिनों से आपको देख रही हूं कि आप सही से भोजन भी नहीं करते हैं और आप हमेशा शांत रहते हैं। ऐसा क्या हो गया है जो आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं? तब हन्ना अपनी पत्नी मथुमई से कहता है, क्या बताए भाग्यवान, मेरे हृदय में पता नहीं ऐसी कौन सी बात छिपी हुई है जो मेरे मुख से निकल नहीं रही है और मैं परेशान भी रहता हूं। तब मथुमई ऐसा सुन अपने पति से कहती है, स्वामी, अगर ऐसा रहा तो आपकी तो तबीयत भी खराब हो जाएगी क्योंकि आप इसी सोच में कुछ खाते पीते भी नहीं हो। अब मथुमई अपने पति को अपने साथ लेकर अपने घर चली जाती है। अब जैसे ही हन्ना अपने घर पहुंचता है वैसे ही हन्ना के गांव वाले उसके घर पर आ जाते हैं और उन गांव वालों में से एक सबसे चतुर व्यक्ति था। अब हन्ना से कहता है, हन्ना भाई, आपको मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि आप किसी बड़ी समस्या के बीच में फंसे हुए हो और आप परेशान से रहते हो। ऐसा क्या हो गया है जो आप परेशान रहने लगे हो? यदि तुम्हें कोई समस्या हो तो हम लोगों से बताओ, हो सकता है हम तुम्हें उस समस्या से दूर होने का समाधान निकाल सके। अब हन्ना अपनी किसी भी प्रकार की समस्या बताने से इनकार कर देता है और उस आदमी के पास से दूर जाकर बैठ जाता है। अब वह चतुर आदमी मथुमई के पास जाता है और उससे हन्ना के मायूसी के बारे में पूछता है। अब मथुमई अपने पति के मायूसी का कारण सब कुछ सच सच उस चतुर आदमी को बता देती है। अब वह आदमी मथुमई को एक महात्मा जी के बारे में बताता है और कहता है, यदि हन्ना उन महात्मा जी के पास पहुंच जाएंगे तो इनकी सभी समस्याओं का समाधान महात्मा जी अवश्य निकालेंगे। अब मथुमई उस चतुर आदमी की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाती है और मन ही मन सोचती है, कहीं ये आदमी हमें गुमराह तो नहीं कर रहा है। अब मथुमई अपने पति को समझाती है और कहती, चलो चलते हैं, क्या पता ये सही ही कह रहा हो। अब हन्ना भी अपनी पत्नी को बातों को सुनकर उस आदमी के साथ चल देता है। अब हन्ना और उसकी पत्नी वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर महात्मा जी अपनी कुटिया में निवास करते थे। अब वह चतुर आदमी उन महात्मा जी से हन्ना के बारे में बताता है। अब महात्मा जी उस चतुर आदमी की बात को अच्छे से समझने के बाद हन्ना को अपने पास बुलाते हैं और हन्ना भी महात्मा जी के पास जाके बैठ जाता है। अब महात्मा जी हन्ना से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे मन में बस यही चलता रहता है कि पता नहीं कब मुझे एक पुत्र मिलेगा और पता नहीं मैं कब खुशहाल जीवन व्यतीत करूंगा। लेकिन पुत्र, आज हम तुम्हें इस समस्या का एक ऐसा समाधान बताएंगे
जिससे तुम्हारी समस्या ही नहीं बल्कि तुम्हारे मन में जो भी गलत विचार उत्पन्न होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अब हमेशा हन्ना महात्मा ही की ऐसी बात सुन के प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी मथुमाई से कहता है, भाग्यमती, मुझे अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मानो हमारे सभी कष्ट दूर होने वाले हैं और हम अब खुशहाल जीवन में जाने वाले हैं। अब उसकी पत्नी मथुमाई अपने पति हन्ना से कहती है, हे स्वामी, हमें अभी ज्यादा आनंदमय होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो सिर्फ महात्मा जी ने हमें इसके बारे में बताया है। अब हन्ना अपनी पत्नी की बात सुनकर शांत हो जाता है। अब महात्मा जी हन्ना से कहते हैं, पुत्र, तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और शायद तुम्हें इसी वजह से अभी तक कोई पुत्र अथवा पुत्री प्राप्त नहीं हो सकी है। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम उसे अच्छे से कर लोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी और तुम अपना खुशहाल जीवन अवश्य व्यतीत कर पाओगे। अब हन्ना और उसकी पत्नी मथुमाई इतना सुन खुशी के मारे मानो पागल से हो जाते हैं और महात्मा जी की बिना पूरी बात सुने ही वहां से चले जाते हैं। अब महात्मा जी भी सोच में पड़ जाते हैं और उस चतुर आदमी से कहते हैं, पुत्र, तुमने आज तक ऐसा प्राणी नहीं देखा होगा जो बिना पूरी बात सुने ही चला गया हो। अब इधर हन्ना अपनी पत्नी मथुमाई के साथ अपने गांव पहुंच जाता है और जब उसे उसके गांव वाले लोग देखते हैं तो उससे पूछने लगते हैं, भाई हन्ना, तुम इतने दिन से कहां चले गए थे और तुम्हारे साथ में जो आदमी गया था वह क्यों नहीं आया? अभी तक क्या तुम्हें पता है उसके घर वाले उसके बिना कितना परेशान हैं? अब हन्ना उन सभी गांव वालों से कहता है, साथियों, वह आदमी एक महात्मा जी के पास बैठा हुआ है और वह शीघ्र ही अपने घर वापस आ जाएगा। अब गांव वाले हन्ना की बातों को सुनकर सभी अपने अपने घर वापस चले जाते हैं और हन्ना भी अपनी पत्नी मथुमाई के साथ अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी मथुमाई से कहता है, जाओ भाग्यवान, मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाओ, क्योंकि मुझे जोरों की भूख लगी है। अब हन्ना की पत्नी भी कई दिनों से भूखी थी। अब अपने पति की बातों को सुनकर रसोई के अंदर जाती है और जो भी उसको रसोई में मिलता वह जल्दी जल्दी बनाने लगती है, क्योंकि उन दोनों को जोरों की भूख लगी हुई थी। अब कुछ समय बाद खाना बन जाता है तो हन्ना की पत्नी अपने पति को आवाज देती है और कहती है, अजी सुनते हो, भोजन तैयार है, हाथ मुंह धोकर आ जाओ। अब हन्ना को तो जोरों की भूख लगी ही थी। वह जल्दी जल्दी हाथ पैर धुलता है और फिर जाकर के रसोई के पास बैठ जाता है। अब उसकी पत्नी मथुमाई जल्दी से भोजन परोसती है और अपने पति की तरफ थाली खिसका देती है। अब हन्ना बड़े ही चाव से खाने लगता है, लेकिन हन्ना अपनी पत्नी से कहता है, तुमने सिर्फ एक ही थाली क्यों परोसी है? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? तब मथुमाई कहती है, नहीं जी, पहले आप भोजन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं भोजन कर लूंगी, क्योंकि स्त्री का परम धर्म यही होता है कि जब तक उसका पति भोजन ना करे तब तक उसकी पत्नी को भोजन नहीं करना चाहिए। अब इतना सुन हन्ना प्रसन्न हो जाता है और अपनी धर्म पत्नी से कहता है, वाकई में लगता है भगवान ने मेरी प्रसन्नता के लिए ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। अब हन्ना इतना कहकर भोजन करने लगता है और जब हन्ना भोजन ग्रहण कर लेता है तब उसके बाद मथुमाई भी भोजन करने बैठ जाती है। अब मथुमाई की रसोई में जो भी भोजन बचा हुआ था वह उसको खा लेती है और उसके खाने के बाद जो भी भोजन बचा हुआ था वह उसे ले जाकर आधा कुत्ते को और आधा गाय माता को दे देती है। अब ऐसा होते करते समय बीत रहा था। एक दिन हन्ना के गांव में 5 संत महात्मा आते हैं और सबसे पहले हन्ना के घर पर जाते हैं और हन्ना को आवाज देते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, क्या कोई इस घर में है जो हम संतों की आवाज सुन रहा हो? यदि सुन रहा हो तो हमें थोड़ा सा भोजन देने की कृपा करें, क्योंकि हम लोगों ने कई दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है और हमें जोरों की भूख लगी है। अब हन्ना की पत्नी मथुमाई संतों को आवाज सुन के बाहर निकलती है और सभी संतों को देखकर प्रणाम करती है। अब 5 संत ने आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा सुहागन रहो पुत्री, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो अपने जीवन में। पुत्री, हम सभी संतों को जोरों की भूख लगी है, क्या हमें आपके घर से कुछ अन्न पानी मिल सकता है? अब मथुमाई इतना सुनने के बाद कहती है, क्यों नहीं महात्मा जी, जो भी इस गरीब की कुटिया में होगा वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब वह मथुमाई इतना कहने के बाद अपने घर के अंदर रसोई में जाती है और रसोई में जो भी भोजन बचा हुआ था वह उसे झटपट निकाल कर लाती है और महात्मा जी को दे देती है।
अब महात्मा जी उस भोजन को ग्रहण करने लगते हैं। अब मथुमाई महात्मा जी के लिए पानी लेने के लिए कुएं के पास चली जाती है और कुएं से शीतल जल भर के ले आती है और महात्मा जी को दे देती है। अब महात्मा जी मथुमाई के ऐसे व्यवहार को देख बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जाओ बेटी, आज हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हें एक पुत्र बहुत ही जल्द प्राप्त हो, जिससे तुम होना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकोगी। बस इतना कहकर महात्मा जी मथुमाई के घर से चल देते हैं। अब मथुमाई भी अपने घर चली जाती है। अब कुछ दिन बाद मथुमाई को मासिक धर्म आने लगता है और हन्ना भी उसी दिन मध्य रात्रि को अपनी पत्नी मथुमाई के साथ काम वासना कर देता है और उसकी पत्नी मथुमाई की कोख भर जाती है। अब यमराज उस स्त्री से कहते हैं, अब ध्यान से सुनना, अब तुम्हें पता चलेगा कि स्त्रियों का बच्चा उनकी कोख में ही क्यों खराब हो जाता है। अब मथुमाई की कोख में तो बच्चा पल रहा था और वह कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। अब हन्ना को ही उसके घर का पूरा काम करना पड़ डचता था। अब ऐसा होते करते कुछ महीने बीत चुके थे। एक दिन हन्ना की जिज्ञासा काम वासना करने की हो जाती है और वह अपनी पत्नी के साथ मध्य रात्रि को काम वासना कर लेता है, क्योंकि हन्ना को नहीं पता होता है कि इसका परिणाम क्या होगा। अब कुछ दिन बाद मथुमाई के पेट में अचानक दर्द उठता है और वह रोने बिलखने लगती है। तभी ऐसा देख हन्ना भी दुखी हो जाता है। अब हन्ना जल्दी से जाता है और एक वैद्य जी को बुलाकर लाता है। अब जब वैद्य जी आते हैं और मथुमाई के पास जाकर देखते हैं तो मथुमाई पेट से थी। अब वैद्य जी हन्ना के पास जाते हैं और हन्ना से कहते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, अब आप पिता बनने वाले हैं। अब इतना सुना, हाँ, खुशी से झूम उठता है। अब कुछ समय बाद मथुमाई एक मृत बच्चे को जन्म देती है। अब ऐसा देख हन्ना के होश उड़ जाते हैं और मथुमाई भी अपने मृत बच्चे को देखकर रोने लगती है। अब वैद्य जी सब समझ जाते हैं और हन्ना को अपने पास आने को कहते हैं। अब हन्ना वैद्य जी के पास जाता है। तब वैद्य जी हन्ना से कहते हैं, पुत्र, क्या तुमने अपनी पत्नी के गर्भ धारण करने के बाद अपनी पत्नी से काम वासना अर्थात सहवास किया है? तब हन्ना कहता है, हाँ वैद्य जी, हमने तो ऐसा किया है। तब वैद्य जी कहते हैं, पुत्र, इसी वजह से तुम्हारा बच्चा गर्भ में ही खराब हो गया है। जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती है तो उसके साथ सहवास अथवा काम वासना नहीं करना चाहिए। अब यमराज की इस कथा को सुन वह स्त्री यमराज से क्षमा मांगकर यमलोक से वापस लौट आती है और सभी स्त्रियों को वह सब कुछ सच सच बता देती है। तो मित्रों, इस कथा से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें गर्भधारण के समय सहवास अथवा काम वासना नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, यह कथा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्णा।